अकीरा ने अपनी आंखें खोली और बेड पर उठकर बैठ गई। उसने अपने आस-पास देखा, वही कमरा, वही चीज, लेकिन इस बार उसके पास अभिमंत नहीं था। अकीरा नींद से उठने के बाद बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। अकीरा ने बेड से नीचे उतरकर अपने स्लीपर पहने और कमरे से निकलकर नीचे हॉल में आ गई। वह नीचे आकर इधर उधर अभिवंत को ढूंढने लगी, लेकिन उसे वह कहीं नहीं मिला। उसने एक सर्वेंट को रोककर उससे पूछा, तुम्हारे सर कहाँ हैं? बटलर, जो एक तरफ खड़ा होकर सर्वेंट को ऑर्डर दे रहा था, जो टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा रहे थे, उसने अकीरा की बात सुनी और जल्दी से आगे आकर बोला, सर तो सुबह जल्दी चले गए थे और उनका मूड भी खराब लग रहा था, इसलिए वह ब्रेकफास्ट किए बिना चले गए। बिना ब्रेकफास्ट किए चले गए? अकीरा ने अपनी एक आईब्रो ऊपर चढ़ते हुए कहा। फिर वह अपने मन में सोचने लगी, एकदम से उसे क्या हो गया? कल तक तो उसका मूड बिल्कुल ठीक था। इस आदमी का नेचर अभी भी उसकी पिछली लाइफ जैसा ही है, बिल्कुल मूडी। उसका हमेशा से यही ड्रामा है, अगर वह नहीं खा रहा तो मत खाए, उसके चक्कर में मैं अपना खाना थोड़ी ना छोड़ दूंगी। इतना सोचते हुए वह डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। ब्रेकफास्ट करते टाइम अकीरा ने अपना फोन उठाया और इंस्टाग्राम को स्वाइप करने लगी। हर जगह श्री और शिरीन छाए हुए थे। दोनों की न्यूड फोटोज हर जगह छाई हुई थी। बड़ी खबर, बड़ी खबर। फेमस एक्ट्रेस शिरीन और द फेमस मल्होत्रा फैमिली का बेटा दोनों अश्लील स्थिति में मिले हैं, और ये बात बिल्कुल सच है, जिसका हमारे पास रियल वीडियो भी है। इतना बोलकर एक वीडियो चलने लगा। ये सब देखकर अकीरा को बहुत खुशी मिल रही थी। अकीरा ने नीचे कमेंट्स पढ़े जिसमें लिखा हुआ था, हे भगवान, ये बहुत एक्साइटिंग न्यूज है। ये लड़की शिरीन कितनी चालाक निकली। वीडियो में दोनों कैसे एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। क्या यह लड़की इतनी घटिया भी हो सकती है? शिरीन को एक प्योर गर्ल के रूप में जानी जाती थी, इनोसेंट ब्यूटी के साथ। टिक टिक टिक। अकीरा ने अपना व्हाट्सएप ग्रुप खोला जिसमें सारे हाई क्लास लोग एडेड थे। अपार सर्कल सच में अमेजिंग है, जिसमें हर बात बहुत जल्दी ही फैल जाती है। इतना सोचकर अकीरा वहां पर लोगों के मैसेज पढ़ने लगी। ऐसी घटिया लड़की को तो हमारी सोसाइटी में रहना भी नहीं चाहिए। तभी एक लड़की जिसका नाम रूह था, उसने मैसेज करते हुए कहा, अरे तुम्हें पता है, उसकी माँ भी बहुत घटिया औरत थी, जिसने न जाने कितने मर्दों को फंसाया था। अकीरा यह सब पढ़कर जोर से हंसी। ये सारी न्यूज देखकर उसका मूड बहुत अच्छा हो गया। इस चक्कर में उसने 2 कटोरे दाल चावल खा लिए, उसे पता ही नहीं चला। इस बार शिरीन बर्बाद हो गई। अकीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। अकीरा अभी खुश हो ही रही थी, तभी उसका फोन बजा। उसने देखा तो उसके पापा का मैसेज था। उसने एक नजर मैसेज पर डाली और पढ़कर उसकी आंखें ठंडी हो गईं। अकीरा मैसेज देखकर बहुत गुस्से में आ गई थी। ये वही आदमी था जिसने उसकी मॉम को धोखा दिया था। उसने उसकी मॉम के प्यार का मजाक बनाया था। इस आदमी के लिए उसकी मॉम ने अपने परिवार से भी रिश्ता तोड़ दिया था, लेकिन बाद में इसी आदमी ने उसकी मॉम को धोखा दिया। अकीरा की मॉम की डेथ के बाद वह एक दिन का भी सब्र न करते हुए उसे घटिया औरत और उसकी बच्ची को घर में ले आया था। मरते टाइम अकीरा को पता चला था कि वही लोग उसकी मॉम की मौत के असली कातिल थे। यह सब सोचकर अकीरा का दिल नफरत से भर गया और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। अकीरा ने जल्दी से पानी पिया और गहरी सांस लेने लगी। अचानक उसका फोन बजा। अकीरा ने देखा तो उसके पिता का कॉल आ रहा था। उसने नफरत से कॉल उठाया। तभी उसके कानों में अपने पिता की गुस्से से भारी आवाज सुनाई दी, अकीरा, तुम कितनी घटिया लड़की हो। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। देखो तुमने क्या किया। तुमने अपनी बहन की रेपुटेशन मिट्टी में मिला दी। अपनी माँ की तरह तुम भी घटिया हो। यह सब सुनकर अकीरा ने अपने दांत पीस लिए और जिस हाथ से फोन पकड़ा था उसके हाथ फोन पर कस गए। घर वापस आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। अकीरा, क्या तुम बाहरी हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, अनीश ने कॉल पर चिल्लाते हुए कहा। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। इतना बोलकर उसने गुस्से से कॉल काट दिया। अकीरा ने गुस्से से फोन को टेबल पर पटक दिया और गहरी सांस लेकर अपनी नफरत को कंट्रोल करने लगी। मैं जाऊंगी मिलने, अकीरा ने नफरत से कहा। एक बार फिर से उसका रीबर्थ होने के बाद वह बदला लेगी। वह इन लोगों को आसानी से नहीं छोड़ेगी, अपना बदला लेकर रहेगी। इतना सोचकर वह मुस्कुराने लगी। लेकिन मैं वहां पर अकेले भी तो नहीं जा सकती।
वह अभी सोच ही रही थी, तभी उसके दिमाग में एक इंसान का नाम आया, जिसे सोचकर आंखों में चमक आ गई। अकीरा ने अपना मोबाइल उठाया और अभिवंत का नंबर ढूंढने लगी। क्यू, सूर्यवंशी कॉरपोरेशन, CEO एस ऑफिस। अभिवंत ने एक डॉक्यूमेंट पर साइन किए और अपनी वॉच की ओर देखा, जिसमें 11 बज रहे थे। क्या वह उठ गई होगी? जिस पर उसके सामने खड़े इंसान। अभिवंत ने एक डॉक्यूमेंट पर